ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार ब्राह्मण ने श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर उसके मन में जो भी प्रश्न थे वो पूछे थे। भगवान श्री हरि से हाथ जोड़कर गदगद वचनों में वह बोला था कि हे हरे, मैंने 4000 वर्ष लगातार अत्यंत कठिन तपस्या की। उस समय मुझे आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहे कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर फिर अब मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, सो आप कहिए। तब श्री हरि ने जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आज आप सभी सुनिए। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा कि हे ब्राह्मण, हे तपोनिधि, उस सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न भगवान विष्णु ने क्या उत्तर दिया, सो आप कहिए। तब श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने श्री विष्णु भगवान से कहा। भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने वचन द्वारा फिर सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा कि हे ब्राह्मण, जो तुमने किया है उसको दूसरा कोई नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते हैं। ये हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। पत्नी के सहित शोक में मगन तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की अनजाने में सेवा हुई है। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे ब्राह्मण, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न सायं तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीने तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मगन होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ। तुम्हारी इस साधना का तौल भला कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद कहे हुए जितने साधन हैं उन सब को रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा जी ने तोलन किया और सब हल्के हो गए, लेकिन पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसलिए धरती के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा गया है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान हो जाता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र ही चले गए। पत्नी सहित सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए शुकदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का पूजन हुआ है और वह पुरुषोत्तम मास का पूजन फलीभूत हुआ, जिसके पूजन से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा न सुना। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का वह अच्छी तरह पूजन करने लगा।
वह पत्नी सहित ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से अपने पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को सभी दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर पत्नी के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का वह सेवन करने लगा। फिर वह ब्राह्मण पत्नी सहित निरंतर 1000 वर्ष संसार के सभी विषयों का उपयोग कर श्री विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राप्य है। फिर यज्ञ करने वालों को भला कहां से प्राप्त हो सकता है? जहां जाकर श्री विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते हैं, वहां पर होने वाले सुखों को भोगकर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों पति पत्नी इस पृथ्वी में आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम मास के सेवन पूजन से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए। हे राजन, ये आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कह दिया। और शुक पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और श्री हरि भगवान ने जिसको पुनर्जीवित किया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु को भोग कर वैकुंठ को गया। वहां वन के तालाब के पास वटवृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आया हुआ देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्प से दूषित संसार में मगन इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह शुक पक्षी विचार करने लगा कि अगर मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूं तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुन्नाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन दृढ़ धनवा, इस तरह निश्चय करके वह शुक पक्षी इस प्रकार वचनों में बोला। हे पाप रहित राजन, आपने जो कुछ भी पूछा था वह सब मैंने कह दिया। अब इसके बाद मैं पाप नाशिनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। उसने जो कुछ भी बोला उसका वृतांत आप सभी अब अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है हर बार की तरह आज की ये कथा भी आपको पसंद आई होगी।